हेलो। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मन पसंदीदा शो सीरियल मन अति सुंदर के बारे में। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये सीरियल अच्छा लगता है तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कली भाभी राधिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और दोस्तों, जो राधिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और जो दोस्तों कली की माँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही होती है राधिका का। और दोस्तों, जो सुजाता होती है वो राधिका को समझाती है कि राधिका, तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे कि घर में ऐसी कोई विपदा है जिससे कि घर वालों को तुम्हारी वजह से परेशानी हो। तो दोस्तों, तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कली की माँ होती है वो खाना बना रही होती है। और दोस्तों, वो किचन से चिल्लाने लग जाती है कि गोलू तुम कहाँ रह गए, गोलू गोलू करके वो गोलू को आवाज़ मारती है। और तभी गोलू वहाँ पर आ जाता है और गोलू को कहती है कि तुम अपना टिफ़िन पैक कर लो। और गोलू जैसे ही टिफ़िन पैक करने लग जाता है तो दोस्तों, हम दूसरी तरफ देखते हैं दोस्तों, जो राधिका होती है और दिव्यम दादी और दिव्यम के पापा और सुजाता बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, उस प्लानिंग कर रहे होते हैं दोस्तों, तभी सुजाता पीछे से आती है और पता लगता है कि सुजाता और उसकी फैमिली जा रहे होते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, तभी पीछे से हम देखते हैं गोलू और गोलू की माँ आती है। वो भी दोस्तों मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दोस्तों पीछे से कली आ जाती है और कली गोलू के पापा भी आ जाते हैं। और दोस्तों, तभी वो घर से चले जाते हैं। और दोस्तों, आगे जा कर के हम देखते हैं कि दोस्तों, जो गोलू की माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखी होती है। दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि दोस्तों दिव्यम और दोस्तों जो राधिका और सुजाता के पति यानी कि दोस्तों दादी दोस्तों पहुंच जाते हैं मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद दोस्तों सुजाता सबसे पहले आगे चली जाती है। और दिव्यम को राधिका कहती है कि मम्मी को पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। तभी पीछे से गाड़ी में बैठे हुए होते हैं दिव्यम के पापा। वो कहते हैं कि दिव्यम बेटा, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आ रहा हूँ। तभी वो कहते हैं चलो ठीक है, आप आ जाइए। तो दोस्तों, तभी उधर गोलू की फैमिली भी आ जाती है। और दोस्तों, गोलू की माँ और सुजाता दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं। दोस्तों, जो कविता और जो दोस्तों ये सुजाता होती है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। और दोस्तों, हम देखते हैं कि दोस्तों पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों एक साथ आरती कर लीजिए। तो दोस्तों वो कहती है नहीं, पहले हम आए हैं, पहले हम आरती करेंगे। और दोस्तों, जो सुजाता होती है वो कहती है पहले मैं आई हूँ तो पहले मैं आरती करूँगी। ये सभी देख करके दादी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है पता नहीं ये लोग कब समझेंगे कि हम सब एक ही परिवार के आदमी हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, कि ऐसा करते हैं हम एक ही साथ आरती कर लेते हैं और आप दोनों उसी में सम्मिलित हो जाना। तो ये सुन कर के कविता और सुजाता दोनों ही प्रसन्न हो जाती हैं। तभी वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है शिव जी के सामने और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमें शांति बनाए रखो। तो दोस्तों, तभी पंडित जी वहीं पर थाल रख देते हैं। और दोस्तों, जैसे ही पंडित जी थाल वापस पकड़ाते हैं सुजाता को और उसको, तो दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों सुजाता और गोलू की माँ में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा होता है। और दोस्तों, जो पंडित जी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं दोस्तों ये बातें सुन सुन करके। और दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि दोस्तों इनके बीच में आपसी मुठभेड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जो सुजाता होती है वो दोस्तों कविता को बहुत ही खरी खोटी सुना रही होती है। और दोस्तों, ये सब देख करके दादी और दोस्तों सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, तभी हम देखते हैं कि राधिका बीच में बोलती है माँ जी कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं तो वो कर लेंगे। तो तभी बीच में राधिका कहती है कि
ऐसे नहीं तो वो कर लेंगे। तभी सुजाता कहती है, राधिका बहू तुम वहीं चुपचाप खड़ी रहो, जो जितना मैं बोलूँ सिर्फ उतना करो। ये सुन कर के तभी दोस्तों सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि दोस्तों जो सुजाता होती है वो इतनी मतलब गुरूर के साथ बातें क्यों कर रही होती है। तभी सुजाता के पति गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो क्या ही हो गया, पूजा ही तो करनी है, पहले तुम कर लो या वो कर लो। तो तभी गोलू की माँ देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पीछे से हम देखते हैं गोलू की माँ पर गोलू के पापा भी गुस्सा हो जाते हैं। और दोस्तों ये देख करके दोनों ही परिवार बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। दोस्तों वो कहती है कि कली और सुजाता को आगे बुलाते हैं। दोस्तों कली और राधिका को आगे बुलाते हैं और दोस्तों एक थाल कली ने पकड़ी हुई होती है और दोस्तों एक थाल पकड़ी होती है दोस्तों राधिका ने। तो दोस्तों उधर पंडित जी पहले गोलू को तिलक लगाते हैं और बाद में लगाते हैं दोस्तों दिव्यम को। और तभी कहते हैं कि चलिए आरती शुरू करते हैं। तभी आरती शुरू हो जाती है और दोस्तों आरती शुरू होने के बाद दोस्तों सभी लोग अच्छे से आरती कर रहे होते हैं। तो दोस्तों गोलू और दोस्तों जो कली होती है वो एक थाल में होते हैं और दोस्तों जो दिव्यम और राधिका होते हैं वो एक थाल में होते हैं। बाकी पीछे खड़े घर के सारे सदस्य तालियों के साथ भजन कीर्तन कर रहे होते हैं। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि दोस्तों आरती ख़त्म हो जाती है। आरती ख़त्म हो जाती है और दोस्तों जैसे ही आरती ख़त्म होती है, जैसे ही आरती ख़त्म होती है, जैसे ही आरती ख़त्म होती है होने वाली होती है उसी उसी वक्त दोस्तों जो कली के हाथ से कली के हाथ से आरती की थाल गिर जाती है। दोस्तों ये देख करके सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसा अपशगुन हो गया। तो दोस्तों दिव्यम तभी कहता है कि कोई बात नहीं। दिव्यम तभी गोलू को कहता है कि कोई बात नहीं गोलू भैया, आप ये लीजिए हमारी आरती ले लीजिए। तो दोस्तों तभी राधिका और दिव्यम गोलू और कली को अपनी आरती से अपनी थाली से आरती करवाते हैं और ये देख करके सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि दोस्तों जो सुजाता होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है कि दिव्यम ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि दोस्तों जो दिव्यम और गोलू है उनके बीच में कोई आपसी मन मुटाव नहीं है। लेकिन दोस्तों जो सुजाता है वो दोनों भाइयों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन करवा रही है। तो दोस्तों उसी के बाद दोस्तों आरती करने के बाद सभी घर पे पहुंच जाते हैं। और दोस्तों घर पे पहुंचने के बाद घर वालों को पता लगता है कि घर में चोरी हो चुकी है। तो दोस्तों घर पे आकर के देखते हैं तो घर पे सारी ही चीज़ों का सफाया हुआ होता है। तो दोस्तों ये देख करके सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों सुजाता कहती है कि मेरे घर का सारा सामान किधर गया। और दोस्तों तो उधर ही कविता भी यही कहती है कि मेरे घर का सारा सामान किधर गया। तो ये देख करके राधिका बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और पता लगता है कि घर में चोरी हो चुकी है। और गोलू कहता है कि घर की सारी ही चीज़ें कोई उठा करके ले गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें देख करके घर वाले सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों जो गोलू की माँ और कली दोस्तों ऊपर जाती है चेक करने के लिए कि क्या क्या चोरी हुआ है। और दोस्तों तभी दिव्यम के पापा भी कहते हैं कि तुम लोग भी चेक कर लो कि घर में कितनी क्या चोरी हुई है। और दोस्तों तभी ये कहते ही सुजाता और राधिका भी अपने कमरों की तलाशी करने चले जाते हैं कितनी क्या चोरी हुई है। तभी दोस्तों हम देखते हैं दादी और दिव्यम भी होते हैं दोस्तों। तो घर वाले सभी अपने अपने सामानों को देखने लग जाते हैं। और दोस्तों पता लगता है कि घर में बहुत ही बड़ी चोरी हो चुकी है। और दोस्तों उसी के बाद दिव्यम और सुजाता राधिका और सुजाता दोस्तों एक कमरे में ताला लगा हुआ था उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं राधिका अपने कमरे में घुसती है। तो कमरे में जाने के बाद पता चलता है कि घर का सारा ही सामान चोरों ने चोरी कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे।
और दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों तब हम देखते हैं दोस्तों, जो कली के कमरे में पूरी ही चोरी हो चुकी होती है और दोस्तों वहीं पे कविता के कमरे में भी सारी ही चीज़ें कोई चुरा करके ले जाता है। कविता ये देखते ही रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे सारे गहने जेवर सभी चीज़ें चोरी हो गई, पता नहीं किसने किया है। तो दोस्तों ये देखते देखते सभी घर वाले आते हैं और पता लगता है कि दोस्तों जो गोलू का परिवार होता है उसके परिवार में ज़्यादा चोरियां हुई होती है, ना कि दोस्तों जो दिव्यम होता है उसके परिवार में तो कम ही चोरी हुई होती है। तो ये देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लग जाते हैं सभी घर वाले। तो तभी गोलू और गोलू के पापा जाते हैं ऊपर कमरे में और जा करके उन्हें पता लगता है कि पूरा कमरा खाली है। कली का भी और कविता का भी, दोनों का ही कमरा बिल्कुल ही खाली करके चले गए हैं चोर। ये देख करके सभी हैरान हो जाते हैं और दोस्तों कली और कविता रोने लग जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि अब दादी पूछती है कि ये कैसे हुआ, घर में चोरी कैसे हुई। तो दोस्तों तभी हम देखते हैं कि कली और कविता बताती है कि पता नहीं कैसे हुई, लेकिन जो भी था हमारे घर से सब चीज़ें ही चुरा करके ले गया। तभी दोस्तों हम देखते हैं उधर से सुजाता और राधिका नीचे उतर रही होती हैं और वो कहती है ये क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ। तो दोस्तों राधिका और सुजाता उन्हें देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कविता नीचे बैठ करके रोने लग जाती है और कली भी नीचे बैठ करके रोने लग जाती है। तभी उनको दादी समझाती है कि कोई बात नहीं, हम चोर को ढूंढ लेंगे, किसने चोरी की है, कौन था, कैसे हुई है घर में चोरी। तो दोस्तों ये चीज़ें देख करके घर वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों जो कविता और दोस्तों जो कली का जो ड्रामा होता है दोस्तों, वो सारा बहुत ही ज़्यादा ड्रामा चल रहा होता है। तभी ना दिव्यम सभी को समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे चोर को। लेकिन दोस्तों तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुजाता दिव्यम को रोक लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अब वो अलग परिवार है, हमारा अलग परिवार है। तो दोस्तों ये सुनते ही दिव्यम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और राधिका भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दोस्तों कली जो होती है, तो दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहे।